बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करते हैं तोसा शरीफ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद। तोसा शरीफ बस्ती कोतानी के मकाम पे मौजूद रोड कोही का नाला अगर उसे हमारे इलाके का छोटा दरिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए कि यहाँ के मकामी लोगों के अलावा अगर किसी दूसरे इलाके से कोई नया बंदा आए तो वो उस रोड कोही को दरिया ही समझता है। ये रोड कोही नाला को तानी और लखानी के मज़ाफ़ात के दरमियान में वाक़या है, लेकिन नहायत अफसोस की बात है हुकूमती नुमाइंदों ने जहाँ दूसरी सड़कें और पुलें वज़ीर आला पंजाब से मंजूर करवाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हैरत की बात है उनको वहाँ पर ये पुल नजर क्यों नहीं आता। इस रोड कोही नाले में तकरीबन सारा साल पानी की रवानी जारी रहती है और यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले सैकड़ों मुसाफिर जलीलो खार होते हैं। और इसका मुंह बोलता सबूत ज़ेरे नजर एम्बुलेंस की तस्वीर है, जो हुकूमती ओहदादारों को याद दहानी करा रही है कि यहाँ पर वोट लेने तो आते हो पर हमारे मसाइल नहीं देखते हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी ने सियालकोट मुस्लिम लीग नून के जलसे में ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज वहीद अहमद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियालकोट शेर का है और हमेशा का शेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं चोरी तरफ पाने के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सियालकोट शेर का है और हमेशा शेर का रहा है और आगे भी रहेगा। बाजी फिरदौस यहाँ जितनी मर्जी टकरे मार ले, ये गैरतमंदों का शहर है और इस शहर ने हमेशा रिजेक्ट किया है मुफाद परस्तों को, पार्टियों को नुकसान पहुँचाने वालों को और हर गवर्नमेंट के साथ रहने वालों को। तो इंशाल्लाह तारिक जुबानी साहब जीत चुके हैं, सिर्फ 28 को ऐलान होना बाकी है। आपको लिए चलते हैं दीपालपुर में, जहां पर दीपालपुर कसूर रोड पर फखर टाउन के करीब कैरी डब्बा बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया। हादसे के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे, 1 खातून, 2 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 को इतला मिलने पर मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद के इलाका अहमदपुर लम्मा में 20 साल अनथक मेहनत के बाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन अहमदपुर लम्मा का अब्दुल सलाम सोमरू अवैसी की मेजबानी में अहम इजलास, जिसमें फैज रसूल कुरैशी मुतफिका सदर, गुलाम अब्बास भट्टी ओवैसी जनरल सेक्रेटरी और शेख सईद अहमद नाइब सदर मुंतखब, जबकि सरपरस्ते आला सैयद एजाजुल नबी शाह, जबकि शेख वहीद अहमद एडवोकेट लीगल एडवाइजर होंगे। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरू की इस रिपोर्ट में। भी शोबा का इत्तेहाद और इत्फाक और नज़्म व खैर का बाइज़ होता है। इंशाअल्लाह अहमदपुर लम्मा के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हर फ़र्द की इज़्ज़त व वक़ार और बेहतर रिज़्क़ हिलाल के हसूल के साथ साथ हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए डीलर्स और डेवलपर्स के दरमियान भी पुल का किरदार अदा करेंगे। सरपरस्त आला और 4 रुकनी सरपरस्त कमेटी के मुकम्मल मुशावरत से दीगर ओहदेदारान मुकर्रर करके आगे बढ़ाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार नौमुंतखब मुतफिका सदर फैज़ रसूल कुरैशी, नायब सदर शेख सईद अहमद, जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास भट्टी अवैसी ने प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अहमदपुर लम्मा के इंतखाबी इजलास, जो कि अब्दुल सलाम सोमरू अवैसी की मेज़बानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में शहर अहमदपुर लम्मा और नवा के प्रॉपर्टी से मुतल्लिका डीलर्स ने शिरकत की और बाहिमी मुशावरत से सैयद एजाजुल नबी शाह को सरपरस्त आला और 4 रुकनी सरपरस्त कमेटी रौहादी हुसैन, अहमद अली खां अलमानी, हाफिज तहर उस्मान और जहद निसार का ऐलान किया गया। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद। अब रुख करते हैं जिला सिब्बी का। जिला सिब्बी में महकमा PHE की गफलत, लापरवाही और कारकर्दगी खुलकर मंजरेआम पर आ गई। महकमा PHE जिला सिब्बी की आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है। मस्जिद रोड के घरों के नलकों में गंदा पानी, सीवरेज का पानी आने लगा। आइए इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। जी, महकमा PHE जिला सिब्बी की गफलत, लापरवाही, कारकर्दगी खुलकर मंजर आम पर आ गई। इसमें मस्जिद रोड, जौहर रोड के इलाका मकीनों को दिन रात 24 घंटे सेवरेज का गंदा, गलीज, बदबूदार पानी मुहैया कर रही है और महकमा PHE के अफसरान अपनी करप्शन और अयाशी में मगन दिखाई देते हैं।
इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जाग वाला पानी है, बदबूदार है, काला पानी है सब लोग। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद रोड पर। मस्जिद रोड के एक होटल में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भी यही पोजीशन है। महकमा पीएचई की गफलत और लापरवाही खुल के सामने आ चुकी है। हमारे साथ होटल का एक मजदूर भी साथ में है। आइए इनसे जानते हैं कि ये गंदा और बदबूदार पानी ये नलकों में कब से आ रहा है। ये बहुत अरसे से आ रहा है सर, इसमें पानी बदबू है बहुत। हमने दरख्वास्त भी दी है, फिर भी बोलते हैं भाई पानी यही आ रहा है, कोई हमारा नहीं सुनता है। मतलब ये कितने अरसे से ये गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है? ये 3-4 महीने से पानी 6 महीने से आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, बदबू आ रहा है। 3-4 महीने से। अच्छा, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। घरों में भी पानी ऐसे बदबू आ रहा है, इसमें महल में भी सारा पानी ऐसे आ रहा है, बाज़ार में भी ऐसे पानी आ रहा है। तो हम लोग किधर? जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना है कि हमारे कारोबारी मराकज़ के साथ साथ घरों में भी यही सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। अब रुख करते हैं जिला पाकपतन का, जहां पर NSER इदारे के साथ एहसास प्रोग्राम के तहत सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल करने वाले लड़कों और लड़कियों की आहोबका और चीखो पुकार 3 माह 15 दिन की अनथक कोशिश और मेहनत से मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट अपने अपने सुपरवाइजरों को इरसाल की। अदारे से दर्जनों दफा राबिता करने के बावजूद भी हमें हमारी मेहनत का सिला नहीं मिल सका। बिल आखिर हम एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त देने के बावजूद भी हमारी किसी ने कोई ना सुनी। पाकपतन में NSER इदारे के साथ एहसास प्रोग्राम के तहत सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल करने वाले दर्जनों मुलाजमीन का असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज। 3 माह 15 दिन की अनथक कोशिश और मेहनत के बाद सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल की, लेकिन इदारे वाले हमें हमारी मेहनत और मजदूरी नहीं दे रहे बल्कि टाल मटोल कर रहे हैं। याद रहे कि माह रमजान में भी देवे टास्क को पूरा करने के लिए हमने अनथक कोशिश और मेहनत की और जल्द से जल्द दिए हुए टास्क को पूरा किया। ईद उल अज़हा गुजर गई है, लेकिन ये हमारी तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम समेत NSER इदारा हमें हमारी उजरत देने से बिल्कुल साफ इनकारी है। थक हार कर डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त गुजारी तो वो भी बेसूद निकली। दौरान ड्यूटी NSER इदारे के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम ने हमसे 24 हज़ार रुपए का चेक और एक स्टाम्प पेपर लिया था, जो हमें वापस नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम का कहना है कि कोई पैसे नहीं है, अगर तुमने बार बार रकम का मुतालबा किया तो मैं तुम पर FIR करवा कर जेल भिजवा दूंगा। एहतजाजियों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक नईम का करैक्टर और लेन देन पहले भी कोई अच्छा नहीं है। सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, शहरी और देहाती तंजीमों समेत दर्जनों मुलाजमीन, जिनमें फीमेल मुलाजमीन भी मौजूद हैं, कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, NSER इदारे की इंचार्ज सानिया निश्तर, कमिश्नर साहिवाल और डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन से पुरजोर अपील है कि बेबस दर्जनों मुलाजमीन को उनका हक और हकीकी मेहनत की उजरत उन्हें दी जाए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो आइंदा एहतजाज हम कमिश्नर ऑफिस साहिवाल के सामने करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारी मेहनत ना मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एहतजाज करने का मकसद यही है कि जो हमने तकरीबन 3 मंथ पहले एक SDPI जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों ने एक दफ्तर बनाया था, उनको प्रोजेक्ट दिया, उसके तहत हमने काम किया है। तो तकरीबन हर लड़के ने 3 मंथ काम किया है, हर लड़की तकरीबन हमारे साथ फीमेल भी हैं जिन्होंने काम किया, हर एरिया में हमने जाके काम किया है। तो उसके बाद जो है कोई उन्होंने हमें मेन चीज़ नहीं बताई थी कि इस तरह आप करेंगे तो आपके फॉर्म सही होंगे, इस तरह करेंगे तो आपके फॉर्म गलत होंगे। आज हम हमारा प्रोजेक्ट हमने काम कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो तब हमें ये बताया जा रहा है कि आपने इस तरह काम किया तो आपके जो है ना फॉर्म गलत हुए हैं। तो हमारे तकरीबन लड़कों ने 900 फॉर्म किए हैं, तो जिसमें से सिर्फ 75 लड़कों के जो है फॉर्म कह रहे हैं कि उनकी सैलरी आएगी। उसके बाद हमारा जो मेन मकसद है, हमें जो टैब उन्होंने दिए थे, जो उन्होंने हमें सामान दिया था, वो हमसे मुकम्मल ले लिया है और हमें जो है कोई हमारा प्रूफ नहीं दिया। जो हमसे स्टाम्प वगैरह और चेक लिए थे वो भी हमें वापस नहीं किए गए। हमारा इस हिसाब से मुतालबा यही है कि हमें सैलरी भी दी जाए और दूसरे जो हमारे स्टाम्प और चेक हैं वो भी वापस किए गए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हमने ना NSER 20 प्रोग्राम जो SDPI है, इसमें हमने तकरीबन 3 माह काम किया है और रमज़ान का महीना जिसमें हमने बड़ी गर्मी में काम
माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने काम सर अंजाम दिया है। हमारे साथ तकरीबन 350 लड़के थे, जिसमें से 150 फीमेल भी थी हमारे साथ थी, और हमने अपने किराए पे मोटरसाइकिल पे जगह जगह पे फील्ड में जाके हमने काम किया है और काम को मुकम्मल करके हमने टैब जमा करवा दिए हैं। और साथ हमारा जो टैब के बदले में चेक था और जो सामान था वो उन्होंने हमें वापस नहीं दिया, लेकिन हमारे से सारा वापस ले लिया और 1 रुपया भी हमें पे नहीं दिया। पिछली ईद पे भी हमें यानी लॉलीपॉप दिया गया है और अब फिर हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अभी आपकी तनख्वाह दे दी जाएंगी, लेकिन हमें कोई 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से और सानिया नश्तर से और AC और DC साहब से कि हमारी जो ये जो पे है वो दिलवाई जाए और हमारा हक हमें दिलवाया जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो काम है हमने किया है वो हमें दिया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। हमने 950 फार्म किए हैं, जिसकी बिना पर हमें यहाँ के जो DHO हैं और एरिया कोऑर्डिनेटर मज़हर साहब हैं, वो कहते हैं कि आपके 225 बनते हैं, हमारे बाकी के जो 700 या 600 फार्म बनते हैं वो किधर जाते हैं। ये हमें तफसील से बताएं ना किधर जाते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह हमें काम बताया गया हमने उस तरह से काम किया है। हमें कहा गया है कि आपने इस तरह काम करना है, हमने उसी तरह किया है। अब ये कहते हैं कि आपने फार्म गलत किए हैं। गलत वो बताया ना कि हमने कैसे गलत किए हैं, हमें ट्रेनिंग में बताना था, इसका काम था, लेकिन जो ट्रेनिंग में बताया गया उस तरह हमने काम किया है। अगर हमने उस तरह काम नहीं किया तो वो उसके बाद हमारे पास पूरा सबूत है, हमारे पास टूल हैं जो हमने काम किया है। 950 फार्म के और QR कोड भी हैं जिन लोगों के हमने काम किए हैं। हर घर में गवाही देंगे, जो जिस आवाम के हमने काम किया वो गवाही देंगे इस चीज़ की कि इतनी गर्मी में उन्होंने काम किया है, हमारे घर आए हैं और हमसे अच्छे तरीके से इखलाक से हमसे पूछताछ की और हमारा डेटा इन्होंने लिया। और हमारी अपील है डॉक्टर सानिया निश्तर से कि वो हमारी इस अपील को सुने और जल्द अज जल्द इस बात पर नोटिस लें। अच्छा, आपके साथ कुछ लेडीज़ भी हैं, इधर साथ खड़ी हैं, क्या मेरा कैमरामैन शायद आपको दिखा रहा होगा, पीछे लेडीज़ भी कुछ नज़र आ रही हैं, इनका भाई यही मामला है? जी, उनका भी यही मामला है। उनके 800 से ऊपर फार्म है और उनके किसी के 200 फार्म है, किसी के 199 फार्म है, इसी का। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुरीद के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल न होने के बराबर 222 में से 60 वोट कास्ट हो गए। अमला और दीगर सिक्योरिटी अमला खुशखबरियों में मसरूफ। कैंपों में PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीगी अरकान बराजुमान। हुकूमती MNA ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह ने पोलिंग का अमल चेक किया। PTI भारी अक्सरियत से जीतेगी, राहत अमानुल्लाह का ये कहना था। वजीराबाद में गुज़िश्ता रोज नवाही इलाके वजीराबाद के अलीपुर चट्टा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ की जमानत अदालत ने 50-50 हजार के जाती मुचलके के इव्ज मंजूर करके उनकी हथकड़ियां अदालत में खोलने के अहकाम जारी कर दिए। याद रहे कि मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ गुज़िश्ता रोज थाना अलीपुर चट्टा में इलेक्शन आजाद जम्मू कश्मीर के सिलसिले में पोलिंग स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए। मुस्लिम लीगी कारकुनान की रिहाई के लिए मौजूद थे कि वहां उनकी पुलिस के आला अफसरान से तू तकरार हो गई और उन्होंने थाने के बाहर धरना दे दिया। पुलिस थाना अलीपुर चट्टा ने उन्हें थाने में मुज़ाकरात के लिए बुलाया और बादिज़ा मुख्तलिफ दफात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। आज जब उन्हें वजीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स फाजिल जज की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनके वकला के दलाइल सुने और उनकी जमानत मंजूर करके कमरा अदालत में ही हथकड़ियां खोलने के अहकाम जारी किए। 50-50 हजार के जाती मुचलकों पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गैम्बर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी की रिपोर्ट में। गैम्बर गोसिया बाजार में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता बारिशों और नाले की सफाई न होने की वजह से गोसिया बाजार पानी से भरा पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि 2-3 दिन से बाजार में पानी जमा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। बाजार में मस्जिद जाने वाले नमाजियों को भी बहुत मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड टैक्स हर साल लेते हैं, लेकिन जहां पर मैं सफाई सुथराई और सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है। दुकानदारों का मुतालबा है कि फौरी नाले की सफाई की जाए। नमाजिया ने ऐस मस्जिद से जाना है, ऐस पानी से गुजर के, यानी कपड़े ना पाक करके हालात ने गोश्त साड़ी गोसिया मस्जिद है।
शिकारपुर में गढ़ी यासीन के नवाही गांव अलियास वधियों में गांव के वडेरे मोहम्मद अलियास वधियों की जानिब से एमएनए गौस बख्श खान के मान में पार्टी रखी गई। इस मौका पर मोहम्मद अलियास वधियों ने अपनी बरादरी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और एमएनए गौस बख्श मेहर पर एतमाद करते हुए मेहर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर एमपीए शहरयार खान मेहर, करीम बख्श जाफरी, जुल्फिकार पीरजादा, अरसलाह पीरजादा, अली खान राजड़ और दीगर सरबराहों और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सभी दोस्तों की मेहरबानी जो सब गड थिया जो अलियास वधे के इनके गोठ में तरंडा सवाई खान में थाना कोट समाबा के टाउट सदाम बप्पड़ मजीद गोगा नए इंकशाफ के साथ बेनकाब जराए का दावा। आला हुकाम नोटिस लें, अहलियाने इलाका का मुतालबा है कि तरंडा सवाई खान में सियासी पुष्टपनाही हासिल होने पर टाउट फिर से सरगर्म हो गए हैं। नामी ग्रामी मनशियात फरोश सद्दाम बप्पड़ और अब्दुल मजीद अल उर्फ गोगा नए मुतल्लिका थाने में अपना असर रसूख होने की वजह से सरे आम मनशियात फरोख्त करने के अलावा झूठे मुकदमात कराना वतीरा बना लिया। थाना का टाउट सद्दाम जो अपने बराबर के हिस्सेदार मजीद गोगा के साथ मिलकर कहीं पर भी मुदई कहीं पर गवाह बनकर मुतल्लिका थाने से मिली भगत करके लोगों पर चोरी के मुकदमे दर्ज कराते हैं और भारी रकम लेकर सुलह कर लेते हैं। सद्दाम बप्पड़ और मजीद गोगा खुद भी मनशियात के मुकदमे में मुजरिम रहे हैं, जिसकी एफआईआर का अक्स मुलाहिजा फरमाएं। सद्दाम बप्पड़ और मजीद गोगा नहरी पानी चोरी करते भी पकड़े गए हैं। जराए से मालूम हुआ कि टाउट होने के साथ नाजायज असलहा भी फरोख्त करते हैं। बेनकाब करने पर मीडिया को संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। इन दोनों टाउटों को सियासी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से सरेआम जुराइम करते फिर रहे हैं। अहले इलाका ने इन दोनों मनशियात फरोश असलहा स्मगलिंग में मुलविस टाउटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इंसान की हैवानियत। ओकाड़ा नवाही गांव 10-1 में बकरी के साथ 5 ओबाश लड़कों की इज्तमाई बदफेली और तशद्दुद। बकरी तशद्दुद और बदफेली से हलाक। बकरी के मालिक अजहर हुसैन ने मुर्दा बकरी पोस्टमार्टम के लिए वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल कर दी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बकरी से तशद्दुद और बदफेली की तस्दीक कर दी। थाना सदघरा में अजहर हुसैन की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुल्जिमान नईम, नदीम, रबनवाज और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। मुल्जिमान फरार, पुलिस के छापे जारी। मुल्जिमान घर के सामने बंधी बकरी को खोलकर अहाते में ले गए, जहां बदफेली की मुद्दई अजहर हुसैन का ये कहना था। मुरीदके में तेज रफ्तार बस उलट गई। सियालकोट मोटरवे निज़द टोल प्लाजा तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गई। हादसे में बस में सवार 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 और FWO की टीमें मौका पर पहुंच गईं और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हो गईं। तेज रफ्तार बस नारोवाल से लाहौर की तरफ जा रही थी कि कालाशाह कापकू से सियालकोट मोटरवे के टोल प्लाजा के करीब ब्रेक फेल होने से उलट गई। सियालकोट में लडहर यूनियन कौंसिल हंदल में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तारिक सुबहानी का जलसे में शानदार इस्तकबाल किया गया। लडहर यूनियन कौंसिल हंदल में सियासी और समाजी रहनुमा राना बिलाल की जानिब से एक अजीमुल शान जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें हल्का PP 38 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तारिक सुबहानी का फूलों की निछावर करके और फूलों की माला पहनाकर ढोल के शानदार इस्तकबाल किया गया। जबकि राना बिलाल ने खिताब में कहा कि इंशाअल्लाह 28 को ये यूनियन कौंसिल हंदल आपको भारी लीड से कामयाब करवाएगी। जबकि चौधरी तारिक सुबहानी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि लडहर की अवाम ने जिस तरह मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज की इस महंगाई का सबूत है। आपने 28 जुलाई को शेर पर मोहर लगाकर बताना है कि आप इस महंगाई के खिलाफ हैं और 28 जुलाई को घर से निकलें, अपना वोट कास्ट करके शेर को कामयाब करवाएं, ताकि इस हुकूमत को पता चल जाए कि अवाम इस करप्ट हुकूमत से कितनी तंग आ चुकी है। ये कहते थे जब महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है। अब कौन चोर है आप बताइए। हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हुई थी या नहीं? आटा, चीनी, घी सब सस्ता था, अवाम खुशहाल थी। इस करप्ट टोले से हमको जान छुड़वाना होगी। गुजरांवाला साबिक विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की मीडिया के साथ गुफ्तगू। नवाज शरीफ के कारकुन पुरअज़्म हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में वोट चोरी किए गए, अब वोट चोरों का ताक़ुब करेंगे। पुलिस गर्दी के नतीजे में 4 कारकुन गिरफ्तार किए गए। आजाद कश्मीर GB में जल्द हुकूमत नून लीग की होगी। सियालकोट में हर जगह शेर का निशान नजर आएगा। मस्कल अंदर होगा सियालकोट में। और बुज़दार साहब ने ये इमरान खान साहब को कहा है, मुझे बावसूख ज़राए से पता लगा है कि वो ये सियालकोट की सीट PP 38 की इमरान खान साहब को गिफ्ट करना चाहते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरी तरह वहाँ मुलव्वस है। और रात मुझे पुलिस ही के एक बंदे ने कहा
کہ جی وہ CPO صاحب جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے, آپ طاہر خورشید صاحب سے رابطہ کریں, انہوں نے آپ کی گرفتاری عمران خان صاحب سے منظوری کے بعد کروائی ہے اور نان بیلیبل اوفینسز ہیں, آپ 3 مہینے کے لیے نظر بند ہو جائیں گے. میں نے کہا میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, آپ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, الیکشن میں اندر بھی ہوا تو ہم جیتیں گے, مگر اب میں آگے میں الیکشن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. کہ محمد نواز شریف کے کارکن, ووٹ کو عزت دینے کے کارکن مضبوط ہیں, ثابت قدم ہیں اور پرعزم ہیں, اور ظلم کرنے والے نہ کل کامیاب ہوئے تھے, نہ آج کامیاب ہوں گے, نہ آنے والے کل میں کامیاب ہوں گے. ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ووٹ چوروں کی بھرپور مذمت کی ہے, اور آج سے ہم ووٹ چوروں کا تعاقب شروع کریں گے. ہم ان کا پیچھا کریں گے اور عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو وہ سزا دیں گے, سیاسی سزا بھی, قانونی سزا بھی. جو ان کے معاون تھے ان کو بھی بالآخر انصاف کا سامنا کرنا ہوگا. آج بہت اللہ کا کرم ہے کہ وزیر آباد کی عدالتوں میں جو مسلم لیگ نون کے 4 کارکن کل ایک پولیس گردی کی نتیجے میں حراست میں لیے گئے تھے, عطا تارڑ صاحب, ریاض صاحب, انصر صاحب, وقاص صاحب, عدالت نے انہیں آج تمام وہ جو غلط شکیں لگا کر ان کو حراست میں لیا گیا تھا, عدالت نے وہ شکیں قبول نہیں کی, ان کو ضمانت دی ہے. اور انشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہم سرخرو ہوں گے. ہم وزیر آباد کے بے حد شکر گزار ہیں, وزیر آباد بار کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے اس جمہوری عمل میں شہریوں کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. کا مشن ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ووٹ کی عزت ہوگی, اور ووٹ کی عزت کا نشان شیر کا نشان ہے, جو پرسوں سیالکوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے, ان کے ووٹوں سے, ان کی جرت سے سیالکوٹ میں شیر کا نشان ہی غالب رہے گا, حاوی رہے گا, اور انشاءاللہ فتح پائے گا. بہت شکریہ. کل جو واقعات پیش آئے علی پور چٹھا کے تھانے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس گردی کی یہ بدترین مثال ہے کہ جس طریقے سے پولیس کو بطور سیاسی اعلی کار استعمال کیا جاتا ہے. جو کل وقوع ہوا, PTI کا کوئی کارکن گرفتار نہیں ہوا, ہمیں پولیس نے مذاکرات کے لیے بلایا, اور اس کے بعد مجھے ہمارے چیئرمین چودھری انصر سندھو صاحب کو, طارق ریاض صاحب کو, رانا وقاص صاحب کو ہمیں انہوں نے حوالات میں بند کر دیا. باقی ہم وہاں پہ سلوک کا گلہ نہیں کرتے, یہ ہم اس چیز کے عادی ہیں, مگر کوئی یہ نہ بھولے کہ جمہوریت کے لیے جو جد و جہد ہے یہ پچھلے 3 سال سے جاری ہے, اور ایسے اوچے ہتھ کنڈوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے, ہمارا عزم بڑھے گا. اور یہ تمام تر کارروائی اور یہ جو دفعات انہوں نے لگائیں 3 نان بیلیبل اوفینسز تھیں. انہوں نے 16 MPO لگایا جس میں 3 مہینے کی نظر بندی بنتی ہے. انہوں نے 506B لگائی, ایک آدھی اور دفعہ لگائی جو کہ نان بیلیبل تھی. آج جب ہمارے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بار کے صدر سابق مستنصر گوندل صاحب اور پوری بار پیش ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام ہم یہاں پہ نہیں چلنے دیں گے, اور جب کیس انہوں نے میرٹ پہ آرگیو کیا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تینوں نان بیلیبل اوفینسز ڈیلیٹ ہوئیں. اب چلان پیش کیا جائے گا اور یہ میرٹ پہ کیس سنا جائے گا. میرے پاس تمام کارروائی کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. میرے پاس جب ہم تھانے میں اندر گئے ہیں, جب ہم بیٹھے ہیں, جب ہم اٹھے ہیں, اور جب صحافیوں کو وہاں پہ مار پڑی ہے, میں خصوصی طور پہ آج نیوز کے نمائندے مظفر صاحب, اس کے بعد دن نیوز کے چودھری صاحب, عبد الکریم صاحب, ہاشمی صاحب, ان کے ساتھ جو تشدد ہوا وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پولیس کے ذریعے ہی الیکشن لڑنے ہیں, یہ تب لڑے جاتے ہیں جب آپ اپنے مخالفین کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کر سکیں. اور مجھے پتہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ طاہر خورشید صاحب اس کے پیچھے تھے, بزدار صاحب اس کے پیچھے تھے, عمران خان صاحب اس کے پیچھے تھے. تو میں تو یہاں سے گھر نہیں جانے والا,
میری رہائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے، میری بار نے یہاں کردار ادا کیا ہے. یہ بھول گئے تھے شاید کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. تو میں یہاں سے سیدھا سیالکوٹ جاؤں گا. آج کیمپین کا آخری دن ہے، میں 1 منٹ ویسٹ نہیں کروں گا. لکھا کہ حکومت کے خلاف بات کی ہے، تو بھئی آپ کو کیا کریں؟ آپ کو ہار پہنائیں؟ آٹا آپ کھا گئے، چینی آپ کھا گئے، گیس اور بجلی کے بل آج مان نہیں ہیں، آپ نے ادویات مہنگی کر دی، مریضوں کو مار دیا ہے. تو یہ حکومت کے خلاف تو بات ہوگی. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ایسے اچیت کنڈوں سے ہماری زبان بندی کروا لیں گے، زبان بندی تو بھائی اب نہیں ہوگی. اب زبان بندی نہیں ہوگی، اب زبان جو ہے وہ 10 گنا زیادہ چلے گی. اور یہ سارے پی ٹی آئی کے جو کرائے کے ترجمان ہیں، تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں. کہ آپ جتنے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے آزمائیں گے، ہمیں اتنی تقویت ملے گی. ہمارا ایک ایک کارکن قیمتی ہے، اور یہ کارکنان کی خاطر میں وہاں گیا تھا. آپ نے جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا، الیکشن تو چلیں آپ جیت گئے، ادھر جو پنجاب کی 3 سیٹیں آپ نے دھاندلی کر کے جیتی ہیں، عزت نہیں رہی. آپ کا یہی نصب العین ہے کہ عزت جاتی ہے تو جائے. الیکشن جیتنا چاہیے. 50 ووٹوں سے نسیمہ وانی کو پنڈی سے ہرایا گیا، 50 ووٹوں سے شوکت علی شاہ صاحب کو LA42 میں ہرایا گیا، 150 ووٹ سے صدیق بھٹلی صاحب کو ہرایا گیا. آپ ویسے ہی یہ ہمارے سے سیٹیں مانگ لیتے. میاں نواز شریف اپنے کارکنان کے سر پہ وار کی سیٹیں آپ کو حوالے کر دیں. ہم پرعزم ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اب ہمارا راستہ کوئی روک کے دکھائے. پنجاب کی انتظامیہ نے اب اگر زیادتی کرنے کی کوشش کی، ہمارے کارکن پرامن ہیں. اب نتائج کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی اور یہ عمران نیازی ہوگا. گجرانوالہ وانڈو میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات. شوہر نے بیوی اور آشنا کو قتل کر دیا. شوہر افضال کو بیوی پر شبہ تھا کہ اس کے ابرار سے ناجائز مراسم ہیں. پولیس کے مطابق افضال نے دوست عادل کے ساتھ مل کر تشدد کے بعد بیوی اور ابرار کو قتل کیا. وہانڈو پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناشوں کو قبضے میں لے لیا، ہسپتال منتقل کر دیا گیا. سیالکوٹ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA36 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر حافظ حامد رضا 22,096 ووٹ لے کر جیت گئے. تفصیلات کے مطابق غیر حتمی نتائج کے مطابق دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری اسحاق نے 2,467 ووٹ لیے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے رانا عدنان جمیل 7,049 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کے دفتر جناح ہاؤس سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کا تانتا بن گیا. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی کامیابی پر خوب آتش بازی کی گئی. PTI کارکنوں نے عثمان ڈار اور مرکزی رہنما عمر ڈار کو خوشی میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. جناح ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب ہونے والے امیدوار صاحبزادہ حامد رضا پہنچے تو کارکنوں نے ان پر نوٹوں کی برسات کر دی. آتش بازی کے ساتھ ساتھ بھنگڑے ڈالے گئے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں. معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے PTI کے امیدوار کی فتح پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ LA36 میں وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ جیت گیا. جعلی راجکماری کا جلسوں میں تڑپنا مچلنا صرف عوامی تفریح ثابت ہوا. میانہ گوندل میں خواجہ برادران کا ایک اور اعزاز. خواجہ یوسف ٹرنک میکر اینڈ الیکٹرانکس کے بعد خواجہ یوسف الیکٹرک سٹور کا شاندار افتتاح کر دیا گیا، جس میں علاقے بھر کے تمام تاجر برادری، سیاسی اور سماجی شخصیات اور علماء کرام نے خصوصی شرکت کی. معززین کو دعا نعمانی صاحب نے کروائی، جس کے بعد کھانا بھی تقسیم کیا گیا. شرکت کرنے والوں میں خواجہ سیف بھامبڑا، شیخ محمد نذیر، ہیڈ فقیریاں ایڈوکیٹ خواجہ محمد ارسلان، خواجہ محمد عمران، خواجہ محمد ارشد، خواجہ محمد طیب، خواجہ محمد یونس قمر، خواجہ محمد ذیشان یونس، ڈاکٹر محمد اصغر شہریار گوندل، وڑیایت قاری عبدالواحد، ملک برہان صفدر، شیخ محمد عمیر، ہیڈ فقیریاں آفتاب گوندل رکنانہ، حسین سمور، سرفراز احمد گوندل، عمر سمور، فوجی محمد بشیر، محمد ارشد، سابق کونسلر نعمان الوی، محمد اشرف عرف جنڈا بلوچ، سیف اللہ قدر، محمد اسلم، شوکت علی بھٹی اور دیگر علاقے بھر سے معززین نے شرکت کی. اس کی احتیاط کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے تکبر کی نشانی کہ اپنے ٹخنے اپنی سلوار یا تہبند سے ڈھانپ کے رکھنے والا، اس کی سلوار یا اس کا تہبند
वो टखनों से नीचे अगर जाता है मर्द है आज हम समझते हैं ये सिर्फ ओकाड़ा थाना गुगीरा की हदूद में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। 5 नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने अकबर मोड़ शेल पंप के शीशे तोड़ दिए। ऑफिस में मौजूद जाहिद पर असलहा तान लिया। डाकुओं ने 1.5 लाख से जायद की नकदी रकम लूट ली। पुलिस जराये के मुताबिक ओकाड़ा डाकुओं ने गनमैन अहमद और इसहाक से गन पंप एक्शन मोटरसाइकिल लूट ली। डाकू लूट मार के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जिला कंबर शोदात कोट की मुख्तलिफ नहरों में पानी की शदीद कमी बरकरार। एक तरफ नहरों में फसलों के लिए पानी नहीं तो दूसरी तरफ लोगों ने बड़ी नहरों से जमीन को सैराब करने वाली छोटी छोटी नहरों नालों के बंद को गैर कानूनी काट कर साइडों में तालाब बना डाले हैं, जिस वजह से लोग अपनी जमीन तक पानी ले जाने से कासी रह गए हैं। घाड़ नहर से जिसको चीलू नहर भी कहा जाता है, जिस पर महबूब अली मुखीरी की जमीन वाक़या है। महबूब अली मुखीरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसके रिश्तेदारों ने जमीन के अंदर से गुजरने वाले नाले के बंद को गैर कानूनी काट कर साइडों में 4 खड्डे तालाब बना दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी जमीन तक पानी नहीं पहुंच रहा। चावल के फसल का मौसम तेजी से गुजरता जा रहा है। मेरी जमीन पानी न मिलने की वजह से गैर आबाद होती जा रही है। आइए देखते हैं कंबर से हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो की ये रिपोर्ट। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम महबूब अली मुगेरी है। सर आपके साथ क्या मसला है? नहीं, मेरे साथ मसला ये है कि मैं जो टेल पोर्शन पे मेरी ज़मीन है, इतनी सारी ज़मीन है, इन लोगों ने ये किया है कि ये जो कसी है वाटर कोर्स है उनको इन्होंने कट दे दिया है। कट दे दिया है तो जो हम पिछले वाले लोग हैं या जो टेल पोर्शन पे हैं उधर पानी का एक घोंट भी नहीं आता है। जो रास्ता है जिस पे हम रात के लिए आते हैं तो सांपों से भरा हुआ है। 2 दिन पहले हमारे एक जो रिश्तेदार था उसको भी सांप ने काटा था। मेरी बड़ी गवर्नमेंट से जो हायर मैनेजमेंट और हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये रिक्वेस्ट है कि इन्होंने लोगों ने गैर कानूनी इतने डैम क्यों बनाए। जब तक ये डैम भरते हैं तो वहाँ हमें पानी मिलता ही नहीं है। इसलिए हमें आपको गुजारिश करते हैं कि बराए करम या तो इनको बंद कराएं या जो इलीगली इनकी जो वो है कंस्ट्रक्शन है इनको ये बंद कराएं ताकि हमें पानी पहुँचे। पानी की हमें बहुत किल्लत है। निचले जाके आप वहाँ हम आपको ज़मीन दिखाते हैं, वो देखो कितनी गहरा आबाद है। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आप ये कट लगाया? वो हमारे करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं। एक का नाम लियाकत है, दूसरे का नाम वली मोहम्मद उसे बोलते हैं। इन लोगों ने ये डैम बनाया है। दूसरा उसको वो है सिद्दीक की बोलते हैं। ये 3 लोग हैं, 3 डैम जो हैं तो इन तीनों पे हैं। अच्छा, उनके साथ आपका कोई राब्ता हुआ है कि आपने ये क्यों किया? मैं कल जाके मैं उनके कई बार उनके पास गया हूँ कि भाई आपने ये इलीगली क्यों ये डैम बनाए हैं, तो कहते हैं कि बस हमारी ज़मीन है। अरे बाबा, आपकी ज़मीन है तो भले हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो जो वाटर कोर्स आता है उनको आपने क्यों तोड़ा है? तो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी है। अच्छा, तो आप किसी कानूनी इदारे तक या किसी के पास आपके? हाँ, उनके पास गया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का मेरे पास फ़ोन नंबर भी है। मैंने वो तो नंबर कभी कभी कहता है कि सब कुछ एवरीथिंग विल बी ओके। अब कब ओके होगा ये मुझे पता नहीं है कि कब होगा। तब तक जाके ये जो हमारी एरी 6 जैसे बोलते हैं उसकी सीज़न जो चली जाती है, जब सीज़न चली जाएगी तो फिर तो हमारी जगह वो तो घास बन जाएगी, फिर तो ये हमारे काम ही नहीं है, हमें प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं। अच्छा, इन्होंने कितने खड्डे लगे हुए हैं? इन लोगों ने 4 खड्डे इन लोगों ने लगाए हैं। अच्छा, बड़े खड्डे लगाए हैं। इनको भरने में हमें 7-8 घंटे लगते हैं। 7-8 घंटे के बाद फिर जो नीचे पानी आता है ना, वो फिर वो जो सिल्ट है, जो काम वाली चीज़ है, वो आके इनके खड्डों में इकट्ठा हो जाता है। फिर नीचे हमें सफ़ेद पानी मिलता है, वो किसी काम की नहीं है। हमारे प्रोडक्शन और जो यील्ड है फसलों का वो उसको बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि हायर अथॉरिटीज़ को, इरीगेशन के AC को, चीफ इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव एक्सीएन को, SDO कंबर को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके वो खुद पर्सनली आके विज़िट करें, या कोई ये मुझे बंद करके या इनको जो है तो रास्ता निकाल के जो डैमों की जो इन लोगों ने खड्डे या डैमों बनाए हैं उनको ख़त्म करें। अच्छा, ये कौन सी नहर पे उसे आपका पानी आता है? ये घाड़ शाख कहलाता है। चीलो भी उसे कहते हैं। चीलो भी कहते हैं, घाड़ शाख भी कहते हैं। ये राज क्लास से निकलता है। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या? मेरे गांव का नाम जान मोहम्मद मुगेरी है। और जो लोग हैं वो भी हमारे गांव की हैं। आलम खान मुगेरी, पता नहीं वो आलम खान मुगेरी कहते हैं। वो कंफर्म मुझे वो उसके गांव का नाम नहीं है, बड़ों के नाम का है। जी नाज़रीन, आपने सुना महबूब अली मुगेरी साहब की बातें कि उनके साथ अपने रिश्तेदारी हैं जो इतनी नाजायज़ी कर रहे हैं कि उनके ये जो नहरी पानी है वो बंद करके उसको साइड में कट लगा के वो खड्डे भर रहे हैं। और इसके जो राइस फसल है उसके लिए पानी वहाँ तक, उसकी ज़मीन तक नहीं पहुँच रहा। इसके लिए इसके महबूब अली मुगेरी साहब का कहना है कि मेरी दरख्वास्त है आला हुकाम से कि बड़ा मेहरबानी इस पर एक्शन लिया जाए। अब्दुल हकीम चांडियो, न्यूज़ कंबर।